हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइड रीड्स इंडिया। सो आज हम लोग जा रहे हैं आगरा एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग जो हम लोग बना रहे हैं। आई होप आप सब प्यार देंगे व्लॉग को एंड मेरे चैनल को। आज जाके हम लोग ये चेक करेंगे आगरा के अंदर है क्या क्या, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने की जगह क्या है। बिकॉज़ मैंने भी बहुत सुना है आगरा के बारे में कि वहाँ पे एक स्पेशल रेस्टोरेंट है शायद मामा's चिकन नाम का, वहाँ पे जाएंगे। एंड देन वहाँ पे एक गुरुद्वारा है जो फेमस है गुरु का ताल। सो ये दो प्लेसेस जो हैं हमारी ये डिसाइडेड है एंड बाकी वहाँ जाके देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग चेक कर सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है। शॉपिंग के लिए भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पे। शू मार्केट एक है वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या जाके मिलेगा, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। दिल्ली से आगरा हमें कितना प्राइस लगेगा फ्यूल का, या आपके टोल कितने लगेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाके कितने कितने की मिलेंगी, वो सारा आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो देयर। सो हम लोग पहुँच गए हैं पहले टोल पे। सो इससे पहले हम लोग टोल क्रॉस करें मैं फटाफट फास्टैग का रिचार्ज कर लेती हूँ बिकॉज़ बैलेंस नहीं है फास्टैग के अंदर। सो लेट मी डू इट। ये कर दिया मैंने, 1000 का रिचार्ज कर दिया बिकॉज़ मेरे को पता नहीं है कि अभी आते जाते में कितना टोल लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो मैंने एक लमसम 1000 तक का कर दिया है। सो हमारी टर्न आ गई है एंड ये हुई है हमारी स्मूथ एग्जिट फ्रॉम द टोल। हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये फर्स्ट स्टॉप है जो हमने लिया है कुछ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। ये एरिया हमारी गाड़ी एंड देन वी आर गोइंग इन। ये मैजिक फूड जोन के नाम से जगह है। सो हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा खा पी लिया जाए, कुछ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले ली जाए। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे पहले कुछ रिफ़्रेशमेंट्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो ये रहा इनका मेन्यू। अब मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी हैं, लाइक चीज़ बर्गर हो गया, राजमा राइस हो गया। मैं टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी कि इनका क्या बेटर है। ये मेरे स्नैक्स आ गए हैं। मैंने साथ में एक चीज़ बर्गर भी ऑर्डर कर लिया था बिकॉज़ थोड़ा सा टेम्पटिंग सा लग रहा था मुझे। बाकी अब टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे है। ये भैया टिश्यूज़ भी ले आए। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस नॉर्मल ही लग रहे थे मेरे को बिकॉज़ मैंने एक चीज़ बर्गर लिया था, एक भटूरे छोले लिए थे और एक राजमा राइस लिया था, जिसका टोटल प्राइस मेरे को 540 के अराउंड पड़ा। सो दैट वाज ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है। बट अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो बाकी सारा खाना ठीक था, बट बर्गर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हार्ड भी इतना ज़्यादा था कि च्यू करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कभी आओ तो यहाँ से एटलीस्ट बर्गर मत खाना। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी बिल्कुल आगरा के एंट्री पे खड़े हैं। दिल्ली की तरफ से आते हुए अगर हम लोग राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे आगरा पड़ेगा, और अगर लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमारा इटावा और लखनऊ वाली साइड निकल जाएगी। तो अब हम लोग करने वाले एंटर आगरा में। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा गुरु का ताल। इसको दुख निवारण गुरुद्वारा भी बोला जाता है। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। है पाई सतबीर सिंह जी। सो ये हमें थोड़ा इधर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि यहाँ की क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने कह लगे पिताजी आप जी के चरणों में इतना बड़ा इकट्ठ ये किस वास्ते, कौन लोग बहुत दुखी हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कह लगे पुत्र जी ये कश्मीरी पंडित हैं, इन्हों का धर्म जिहड़ा संकट विच पिया होया है
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾ ਮਨ ਜਿਹਨੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਬਚਾਣਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਨ। ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का ਪਿਆਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਿਕ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जो अभी भाई सतवीर सिंह जी ने जो आपको बताया था, जो इतिहास के बारे में हमारा बताया है, उसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी थी, अगर आपने ध्यान रखा हो तो, पोरा साहब जी की। तो वहाँ के दर्शन मैं अब आपको कराने लगी हूँ। सो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारे से। एंड हम लोग पहले तो यही प्लान कर रहे थे कि आज रात को ही दिल्ली वापस निकले, बट आई गेस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो सेफ़ नहीं लग रहा है कि इतनी रात को इतना लंबा ड्राइव करके जाए। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक रात यहीं स्टे करेंगे। अभी होटल्स वगैरह भी चेक करते हैं, बिकॉज़ प्लान नहीं था कुछ, तो ऐसा कुछ था नहीं हमारा प्लान, चेक वेक नहीं करा। अब देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे रुकेंगे, क्या हिसाब रहेगा। एंड जो हमारा मामास चिकन और शॉपिंग का जो प्लान था, वो हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया है आज रात रेडिसन स्टे करने का, एंड कल हम लोग अपना जो भी प्लान है वो कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रूम करवा लिया है बुक, एंड बस हम लोग अब रेस्ट करने जा रहे हैं। Till then, it's Radreal India signing off. See you in the next vlog. And I hope अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ like, share and subscribe. And keep supporting.